राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह का भव्य आयोजन। आपको बता दें, बिहार फाउंडेशन भोपाल चैप्टर द्वारा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भोपाल स्थित दुष्यंत संग्रहालय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य, प्रशासन और शिक्षा जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में अनुराधा शंकर, अपर पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर, संस्थापक सप्रे संग्रहालय ने की। साहित्यिक वक्तव्य प्रस्तुत किया संजय कुमार, अपर संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल ने, जिन्होंने दिनकर जी की रचनाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। समारोह में दिनकर जी की कविताओं, उनके राष्ट्रवादी विचारों और साहित्यिक योगदान पर चर्चा की गई। उपस्थित जनों ने उनके काव्य वैभव को श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनुराधा शंकर, अध्यक्ष RMP सिंह और सचिव संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा दुख है इस बात का कि दिनकर जी की जयंती जिस स्तर पे मनाई जानी चाहिए उस स्तर पे नहीं मनाई गई। भारत के आज़ादी के लड़ाई से लेकर और आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में दिनकर जी की पंक्तियाँ ऐसे समाहित हो गई कि आपको पता भी नहीं चलता कब आप दिनकर जी की पंक्ति बोल रहे हैं, है ना। तो अब क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसको देखो वो बोलता रहता है ना। तो ये जो दिनकर जी आपकी आत्मा में, भारत की आत्मा में समाये हुए हैं। लेकिन अब बात ये है कि हमारे समाज को संस्कृति से, हमारे समाज को हमारे साहित्य की थाती से कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब हम अंधी दौड़ में, प्रतियोगिता में रहेंगे तो हमें जो सबसे मूलतः जो हमें संस्कारित करता है, जो हमें इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, हम उन्हीं शक्ति पुंजों को भूल जाते हैं। तो दिनकर जी, जैसे दिनकर उनका नाम था और शुरू में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने अपना नाम रखा था अमिताभ, तो वो अमिताभ हैं, दिनकर हैं। अगर हम वैसे शक्ति पुंज को हम भूल जाएंगे और हम उनका ध्यान नहीं करेंगे तो ये दुखद होगा। कम से कम बिहार फाउंडेशन की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज अपना पहला कार्यक्रम ही शुरू किया। अभी शुरू ही हुआ है चैप्टर, और उन्होंने पहला कार्यक्रम राष्ट्रकवि दिनकर के स्मृति में किया है। ये बहुत सुंदर बात है और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों की लगातार संरचना बननी चाहिए। समाज को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। बिहार फाउंडेशन का यही संदेश है, हम सब लोग मिलजुल के साथ में रहें और हम यहाँ इस स्टेट को हम योजनाओं में के क्रियान्वयन में हम पूरी मदद करेंगे। हमको सुरक्षा दे, हमको अपमानित मत करो, ये मेरा संदेश है। इसके बाद 22 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम रखने वाले हैं हम लोग, जो कलाकार आएंगे और जो भोजपुरी के, मैथिली के कलाकार लोग हैं, वो हम एक लंबा कार्यक्रम रखेंगे 22 मार्च को, जो बिहार का स्थापना दिवस है। कि मैं तो यही चाहूँगा, हम लोगों ने पहला कार्यक्रम दिनकर जी का किया ही इसीलिए क्योंकि दिनकर जी जो है वो राष्ट्र माने देश और काल से बंधे हुए नहीं रहे हैं। आप जब उनको पढ़ेंगी या आप उनको जब समझेंगी तो आपको पता चलेगा। तो क्या है कि वो इससे बंधे हुए कभी नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा, जैसे आपने सुना कि उनको पुर्तगीज आती थी, अंग्रेजी आती थी, मैथिली आती थी, भोजपुरी आती थी, हिंदी आती थी। हिंदी के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई भी लड़ी नेहरू जी से। मैं क्या हो एक समय के बाद कई बार चीज़ें आप देखती हैं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं। बस इतना ही हुआ है। हम चाहते हैं, क्योंकि बिहार फाउंडेशन ने पहला कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर, और दिनकर सूरज का एक नाम है। हम चाहते हैं कि बिहार फाउंडेशन और दिनकर जी एक बार पुनः उभरें, विश्व, देश, बिहार के मानस पटल पर फिर से छा जाएं। संतोष जी, बिहार फाउंडेशन का आयोजन सब अतिथियों ने सराहना की है, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। तो इस प्रकार के आयोजन युवाओं में नहीं कितना पैदा करे? बिल्कुल पैदा करेगा। देखिए, जो भी दिनकर जी को पढ़ना चाहेगा, उनकी कविताएं हो, कृति, गद्य, पद, एक बार पढ़ने के बाद यदि वो समझ में आ जाए, कभी दिनकर को भूला नहीं जा सकता। दिनकर भूलने योग्य है ही नहीं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।